नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। सबसे पहले हम बात करें केएलसी जो है कल नियर अबाउट 22 पॉइंट माइनस हुई है। जब हमने कल वीडियो बनाई थी नियर अबाउट वो 5-7 प्लस चल रही थी, उसके बाद थोड़ा घट के बंद हुई है। सीबॉट की बात करें तो कल सीबॉट काफ़ी ज़्यादा घट के बंद हुआ है, नियर अबाउट आप ये समझ सकते हैं 96-7 पॉइंट, और उसी के हिसाब से बेसिस पॉइंट पे माइनस 7.25 हो गया था। आज बाजार बंद है, ये मैं कल की बता रहा हूँ जो कल रात को 12 बजे क्लोजिंग हुआ है। अब बात करते हैं कि CINF रेट के अंदर जो रेट्स थे इनमें थोड़ा बहुत कल काम हुआ है, ना नेग्लिजिबल, और थोड़ा बहुत घट के $2-4 घट के ही काम हुआ है। सोया में कोई काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सन ऑयल में काम सुना है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर, तो स्पॉट प्राइसेस आज थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहे हैं। सोयाबीन थोड़ा बढ़ा हुआ है, आरबीडी घटा हुआ है, जो हम देख सकते हैं। मस्टर्ड 106.50, सोयाबीन 90.3। कल थोड़े से काम शाम को निकले थे बाज़ार में, जैसे जैसे दिवाली की डिमांड चल रही है, थोड़ी ऑफटेक आ रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम निकले थे। लेकिन आरबीडी घटा के बोला गया 81.5, सन ऑयल 90, कॉटन 89। कॉटन की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बढ़ रही है, नया माल आ रहा है। राइस ब्रान 83, ग्राउंडनट 150, मस्टर्ड आज 5925 का सेलर है, बायर 5900 जैसा मांग रहा है। थोड़ा सा बायर लेस है, इसलिए 5915 ले रहे हैं। एमपी के अंदर वही 5050 के करीब ही कोटिंग आ रही है सीट की। अब बात करते हैं पीछे से हमारी पैकिंग कॉस्ट के ऊपर हमारी क्या, फिर 15 किलो टीन का क्या रेट आ रहा है। 15 किलो टीन आरबीडी पामोलिन 1471, सोया रिफाइंड 1610 और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1844 आ रहा है। लीटर टीन बॉटल पाउच के रेट यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली यूपी हरियाणा के हैं। इसमें ₹2 का हमने डिपो ऑनवर्ड फ्रेट और मार्जिन लिया हुआ है। अगर ट्रॉली से लेते हैं तो ये बच ही आता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो हम ₹15 और गुजरात में हम ₹25 वो कम कर सकते हैं, और ₹2 का ये खर्चा भी कम लगेगा गुजरात के लिए। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट रहे हैं। तो कल एक IPOC जो मैं 2-3 दिन से जिक्र कर रहा था कि 1 तारीख से कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 3 तारीख तक कल थी। तो उसमें थोड़ी सी कल पैनलिस्ट थे जो उन्होंने अपने भाषण दिए थे, तो उसका जो संक्षिप्त विवरण है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे लोगों का क्या व्यू आ रहा था। एक तो बात हम करेंगे कि जो अपने सोपा से गए थे, मिस्टर देवेश जैन गए थे, तो उन्होंने बताया था कि हमारे इंडिया में इस साल 165 लाख टन माल आया, अगले साल हम 150 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, केवल कैरी फॉरवर्ड हमारा ज़्यादा है। तो ये बात थी। और दूसरा था ये बायोफ्यूल का बारे में हर एक आदमी ने हर पार्टिसिपेंट ने जिक्र करा कि बायोफ्यूल का थोड़ा सा यूजेस बढ़ेगा और आगे बायोफ्यूल की डिमांड में मतलब पाम ऑयल और सोयाबीन का यूजेस बढ़ता जाएगा। एक है मिस्टर मिल्की, थॉमस मिल्की, ये ऑयल वर्ल्ड के हैं। इन्होंने बोला कि अगले साल डिमांड 60 लाख टन ज़्यादा रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन विल रिमेन सेम। जो मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर क्योंकि इल्नीनो आ रहा है, तो जो प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ के मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ पाएगी। तो जो क्योंकि नई प्लांटिंग भी हुई है, पुराने प्लांट भी नए मैच्योर हो रहे हैं, तो वो जो नया हमें प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी वो ना बढ़ते हुए प्रोडक्शन मेंटेन्ड ही रहेगी जो इस साल है। तो उसकी वजह से जो नई डिमांड आएगी उसकी वजह से उनका ये मानना है कि $100 तक रेट अगले 4 से 6 महीने पाम ऑयल के बढ़ सकते हैं। गप की जो कि वहाँ की एक एसोसिएशन है, जो कि प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, उनका ये मानना है कि हमारा जो लोकल कंजम्पशन है अभी वो पहले 30% मैंडेट पे थे, अब उन्होंने 40 किया था, लेकिन 40 अभी तक नहीं हो पा रहा, 35 तक पहुँचे हैं वो लोग। अब वो लोग और जो जैसे फ़्लाइट्स वगैरह में भी जो ग्रीन फ्यूल को यूज़ करना चाहें, बायो फ्यूल को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम और चीज़ों में भी बढ़ाएंगे। इस साल जो उनकी लोकल कंजम्पशन है नियर अबाउट 10 लाख टन के करीब है, और 10 लाख टन ही वो अपना बायोफ्यूल में यूज़ करते हैं। 20 लाख टन के करीब मंथली उनकी कंजम्पशन है, जबकि प्रोडक्शन वहाँ 40 से 45 लाख टन महीने का होता है। तो जो 20 लाख टन है वो कह रहे हैं कि इस 10 साल की जो 10 लाख बायोडीजल है, इससे अब की बार हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा बायोडीजल का यूज़ हो जाएगा। अब ये जो बायोफ्यूल का यूज़ में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर भी। अगर डीजल के प्राइसेस ज़्यादा टूटने शुरू हो गए तो फिर इतना यूजेस उसमें नहीं आता है फिर, क्योंकि वो डिस्पैरिटी में आ जाता है, क्योंकि ऑयल हमारा कॉस्टली ज़्यादा है और बायोफ्यूल सस्ता पड़ता है। तो बायोफ्यूल को गवर्नमेंट के मैंडेट की वजह से इसमें लगाया जाता है। इसके अंदर हम इथेनॉल जो शुगर से निकलता है वो भी लगता है। इसके अंदर हमारी चर्बी वगैरह जो
एनिमल फैट होता है वो भी यूज़ होता है। और इसमें जो यूज्ड ऑयल होते हैं जो एक बार यूज़ हो चुके हैं प्लांटों में, तो वो दोबारा रीयूज्ड ऑयल भी यूज़ हो जाता है। तो इसमें कई सारी चीज़ बायोफ्यूल में यूज़ हो जाती है। तो अगर वो पैरिटी में रहता है तो ही बायोफ्यूल के अंदर हमारा पाम ऑयल जाता है। तो अगर पाम ऑयल के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे और डीजल के रेट कम हो जाते हैं, या और जो उसके और ऑयल है उनके कम हो जाते हैं, तो उसके अंदर यूजेस कम होते हैं। लेकिन बायोफ्यूल का उन्होंने बोला है कि हमारी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगी। डोराब मिस्त्री जी ने बोला है कि KLC में टच 4500। तो डोराब जी हमारे हमेशा तेज़ी में ही रहते हैं, पीछे हम 4-5 साल से देखते ही आ रहे हैं उनको। तो अभी भी उन्होंने दिसंबर तक हमारा 5000 KLC दिखा दिया था, आज से 3 महीने पहले। अब वो 4500 बोल रहे हैं कि 4500 हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी या होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बातें होती हैं उसके ऊपर होती हैं। एक फिल्म सिम की भी हमारा इनलीलो आएगा, हमारी प्रोडक्शन कम होगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारा बायोडीजल यूज़ बढ़ेगा। वो सब चीज़ें तभी होती हैं जब उनको होना होता है, और वो जो सोचते हैं उससे कई बार उल्टा भी हो जाता है। जैसे कि हमने इस साल देखा कि हम बहुत बार तेज़ी में आए और हमेशा हमको नुकसान ही उठाना पड़ा और फिर तेज़ी नहीं आई। तो हमें वो देखना पड़ता है मार्केट की S&D के हिसाब से। S&D क्या होता है कि स्टॉक एंड सप्लाई क्या है, मलेशिया में क्या स्टॉक चल रहा है, ब्राज़ील में प्रोडक्शन कैसी हो रही है, अर्जेंटीना प्रोडक्शन कैसी है, अमेरिका प्रोडक्शन कैसी है, जो बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारी सोयाबीन की प्रोडक्शन कैसी है, हमारी सन ऑयल हमारा अगर हम बात करते हैं रशिया में हो रही है या यूक्रेन में हो रही है, वहाँ पर कैसी प्रोडक्शन है। तो उन सब चीज़ों को हमको एसेस करके ही फाइनलाइज़ करना पड़ता है कि प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई क्या है और वहाँ पे रेट्स क्या आ रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इस साल रशिया और यूक्रेन ने टोटल मार्केट को सोयाबीन को दबा रखा है। वो अपने $1000 बोल रहे हैं, वहाँ 940 की हमको CNF में डिलीवरी मिली है, जबकि एक सुप्रीम ऑयल है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अब ऐसा ना, अब हम अगर वहाँ पे गए हैं, अपने बाली में गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, और वहाँ पर जाके उनके हिसाब से बात नहीं करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको सब चीज़ें अच्छी अच्छी ही बोलनी पड़ती हैं वहाँ पर जाके कि भाई सब रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को इसलिए बार बार मेंशन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग उस रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, आप लोग इस रिपोर्ट को सुन रहे हैं, तो उससे एक बार बायस ना हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इंडोनेशिया और मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है। हमारी जो नज़र होनी चाहिए इस टाइम पे खाली ब्राज़ील के क्रॉप्स पे होनी चाहिए, जहाँ 40% सोइंग हो चुकी है और सोइंग चल रही है। और अगले हफ्ते का बहुत अच्छा, अर्जेंटीना में तो काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है अभी। हमारा अगर अगले हफ्ते जैसे ब्राज़ील का हमारे एक्सपेक्टेशन है अच्छी बारिश हो जाएगी और वहाँ सोइंग अच्छी हो गई, तो फिर हमें माल की अभी कमी नज़र नहीं आएगी। अराइवल का हमारा जो इंडिया की है वो 6.5 लाख बैग है। मस्टर्ड की हमारी 4.80 लाख बैग्स आ रहे हैं। और जो है मस्टर्ड क्रशिंग की रिपोर्ट्स को मैं थोड़ा सा, एक हमारे पास डाटा आता है मस्टर्ड का, अनिल जी देते हैं जयपुर से, तो वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे जो इस साल हमारे जो ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्रॉप 113 की क्रॉप थी, 6 लाख ओपनिंग स्टॉक मिला के 119 की हमारी टोटल क्रॉप थी। क्रश हमारा फरवरी से लेकर अक्टूबर तक 78.5 लाख टन हो चुका है। सोइंग हमारी, सोइंग में और अदर यूजेज में 2 लाख चला गए, तो बैलेंस 38.5 लाख टन है। 38.5 लाख जो बैलेंस है फार्मर के पास, अभी भी हम 22 लाख टन बता रहे हैं। तो 22 लाख टन, इसका मतलब हम नियर 18-19% हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा सीड फार्मर के पास है। और जिस हिसाब से हम अराइवल 4-4.5 लाख बोरी की आ रही है, तो वो हो भी सकता है कि इतना फार्मर के पास हो। और ट्रेड के पास हमारा 4.5 लाख टन है। नेफेड और हैफेड के पास हमारा 12 लाख टन है, जो कि 13.5 लाख टन, 1.5-2 लाख टन हमारा धीरे धीरे करके आ चुका है। और टोटल 38.5 लाख माल हमारा बचा हुआ है। और अब हमारे पास महीने जो बचे हैं, अगर हम कहते हैं कि फरवरी में क्रॉप आनी शुरू हो जाती है 15 फरवरी से भी, तो हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बचे हैं। तो उसके हिसाब से हमारी क्रशिंग जो 5-7 लाख टन ही महीने की चलती है सर्दियों में, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है। इसी चीज़ को देते हुए मैं हमेशा आपको मेंशन कर रहा हूँ कि अभी ओके नेफेड हैफेड के पास माल है, उनको नए माल की क्रॉप को उठाना भी है। उन्होंने MSP भी 5400 से 50 से 5650 कर दिया। तो नेफेड हैफेड अभी ये जो इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, शायद इसलिए माल नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई बाज़ार के अंदर थोड़ा रेट मेंटेन होता रहे, किसान लोग हमारे साथ लगे रहें, करे रहें। तो ये हो सकता है कि अब ये थोड़ा माल छोड़ना शुरू करें दिवाली के बाद। तो हमें ज़्यादा तेज़ी में नहीं रहना चाहिए मस्टर्ड के बारे में, कि मस्टर्ड इससे ज़्यादा तेज़ होगा पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केक का प्राइस में भी थोड़ा सा इसमें डाउन आएगा। और जिस हिसाब से ऑयल की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर और सब जगह पे है, चाइना के अंदर है स्टॉक ज़्यादा है, मलेशिया ज़्यादा, इंडोनेशिया ज़्यादा, इंडिया ज़्यादा, तो जो कंज्यूमिंग कंट्री और प्रोडक्शन कंट्री सब जगह स्टॉक्स है, तो हमें कोई डाउनवर्ड नहीं लग रहा, मतलब अपवर्ड नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा हमें काम कंट्रोल में ही करना चाहिए।
और बाकी मैंने जैसे आपको बताया, एक तो इजराइल हमास वाला युद्ध चल रहा है, तो उसका क्या मोड़ आता है, एक ब्राज़ील की क्रॉप का है, उस पर हम नज़र बना के रखेंगे और वो अपडेट करते रहेंगे, कोई भी बड़ा चेंजेस आता है तो आपको। और बस इसी तरह से बस मैं अपने ओपिनियन में बस यही है कि जितना आपका रेगुलर डिमांड है उतना ही माल खरीदे। जब भी मार्केट डाउनवर्ड दिखे, जैसे आज थोड़ा डाउनवर्ड है और आपको पास अभी 2-4-5 दिन डिमांड रहेगी, क्योंकि रिटेल लेवल पे जैसे जैसे माल ख़त्म होता रहेगा वो डिमांड होलसेल के पास बैक दोबारा आएगी, तो वही डिमांड रहेगी, अभी कोई ज़्यादा तेज़ी में ना रहें। और दिवाली पे कैसे क्या पोजीशन रहता है, तब तक ब्राज़ील की रिपोर्ट भी क्लियर आ जाएगी, इजराइल हमास वाला भी क्लियर हो जाएगा, तो हम फिर और उसके बारे में आपको बताते हैं कि दिवाली पे कैसे माल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो मेरी ओपिनियन होगी। फिर वही मैं कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो आप रिपोर्ट देखते रहिए, सुनते रहिए, क्या मार्केट कह रही है, क्या मैं कह रहा हूँ, और आप अपना डिसीजन लेके अपने हिसाब से काम करें। इसी बात मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी आप वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, ना कमेंट करें, ना सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। थैंक यू।